वॅक्सिन संदर्भामध्ये जो अंधाधुंद कारभार देशामध्ये चालू आहे, जबरदस्ती काही गरज नसताना सगळ्यांमध्ये इम्युनिटी आलेली असताना सुद्धा ह्या व्हॅक्सिनची जोर जबरदस्ती केल्या जात आहे। बिनडोकपणाची कमाल म्हणजे लहान मुलांना सुद्धा व्हॅक्सिन टोचण्याचा बिनडोकपणा, ज्या पोरांना अजिबात काही गरज नसते। सेरो सर्वेमध्ये हे सिद्ध झालं आहे की 80% पोरांमध्ये व्हॅक्सिनच्या संदर्भामध्ये जरूरत नाही आहे, कारण त्यांच्यामध्ये नॅचरल इम्युनिटी स्थापन झालेली आहे। आणि असं असताना हे mRNA व्हॅक्सिन, ज्या व्हॅक्सिनचे अत्यंत घातक दुष्परिणाम समोर आलेले आहेत, असं व्हॅक्सिन जोर जबरदस्तीने पालकांची कुठलीही परवानगी न घेता हे मुलांना देणं चालू आहे। तर त्या सगळ्या संदर्भामध्ये, या सगळ्या संदर्भामध्ये विरोध करण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी आज आम्ही या चौकामध्ये उभे झालेलो आहोत। अकोल्यातील सर्व जनतेला आव्हान आहे की या आंदोलनामध्ये सामील व्हा आणि आपली भारताची भावी पिढी ही वाचवण्याकरिता पुढाकार घ्या। तुमच्या मुलांना तुमची परवानगी न घेता व्हॅक्सिन टोचणं आणि त्याच्याद्वारे आणि अनेक गावांमध्ये, अनेक राज्यांमध्ये व्हॅक्सिनच्या दुष्परिणाम समोर आलेले आहेत। अनेक राज्यांमध्ये व्हॅक्सिनचे दुष्परिणाम समोर आलेले आहेत आणि असं असताना त्या दुष्परिणामाची कुठलीही काळजी किंवा कुठलीही जबाबदारी न घेता व्हॅक्सिन टोचण्याचा जो गाढवपणा, महामूर्खपणा, नालायकपणा, अमानुषपणा जो चालू आहे, त्याचा विरोध करण्यासाठी आम्ही इथं आज रॅलीमध्ये सामील झालेलो आहोत। ही मानवी साखळी आम्ही इथं तयार केलेली आहे आणि आमच्या भारतामध्ये लोकांना अशा पद्धतीने आपला निषेध, विरोध व्यक्त करण्याचा घटनेनं अधिकार दिलेला आहे। त्या अधिकाराचा फायदा घेऊन, त्या अधिकारा बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे आमच्या देशामध्ये। ह्या सगळ्या गोष्टींचा हे घेऊन आम्ही या आंदोलनामध्ये आज सामील झालेलो आहोत आणि आंदोलन उभारलेलं आहे। त्याला काय फरक पडतो? नाव तर आनंदात घेत नसेल तर नाव द्यायचं, नावाला पाहिजे ना इतिहासात की नाही पाहिजे? इतिहासात नावं आले पाहिजे आपल्या इतिहासात। बोला ना। हे जे सरकारचं वॅक्सिन आहे, हे सगळं म्हणजे याचे दुष्परिणाम खूप गंभीर आहेत आणि याचे दुष्परिणाम आपल्या सर्वांना दिसून येत आहेत। तरी लोकांनी याच्याबद्दल जागृत व्हावे याकरिता आम्ही
हा कार्यक्रम करत आहे. त्या गावामध्ये त्या लोकांनी तिथं बनेल तिथं उभं राहायचं आहे. हातामध्ये मी सगळं टूल वगैरे तुम्ही सगळे पाठवलेले आहेत की कुठलं काय काय हे हातात घेऊन उभं राहायला पाहिजे. हॅलो 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 हो का? सोशल मीडियावर अनेक ग्रुपवर टाकलेले आहेत. घ्या म्हणा, बजेटवर घ्या, आंदोलन काढा, उभे राहा. हे जाहीर करून टाकतो ते आंदोलन उद्या सुद्धा चालणार आहे म्हणून. रोज चालू करायचं ना 11 ते 12 या दरम्यान. मी आता फेसबुकवर आहे, लाईव्ह आहे. फेसबुकवर लाईव्ह आहे. मी सर्व लोकांना आवाहन करतो आहे की अशा पद्धतीने रोज 11 ते 12 या वेळामध्ये शहरातील अनेक मौक्याच्या चौकांमध्ये अशा पद्धतीने लोकांनी एकत्रित जमावं, मानवी साखळी बनवावी, हातामध्ये आपल्या स्लोगन्स घेऊन उभं राहावं रोज 11 ते 12. कारण हे शासन बहिर्मुख झालेलं आहे. या राष्ट्राला रोज जागा करावं लागणार आहे. आपल्याला रोज जागा करावं लागणार आहे. त्याच्यामुळे आता याच्या पुढे दररोज हे आंदोलन होणार आहेत. 11 ते 12 या वेळामध्ये रोज शहरातील मुख्य चौकामध्ये हे अशा पद्धतीचे बॅनर घेऊन रोज उभे राहा. प्रत्येकाचं नैतिक कर्तव्य आहे. त्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्या मुलाबाळांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. तुमच्या नातवांची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. कारण त्या नातवांना माहिती नाही की व्हॅक्सिन घ्यायचं की नाही घ्यायचं, कारण ते आईवडिलांवर अवलंबून आहेत. शिक्षकांवर जबाबदारी आहे की आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीने व्हॅक्सिन टोचावं की न टोचावं. त्याच्यामुळे आपल्या शाळांच्या समोर, शहरातील मुख्य चौकांसमोर अशा पद्धतीने बॅनर पोस्टर घेऊन उभे राहा. आपल्या देशामध्ये आपले मतं व्यक्त करण्याचा स्वातंत्र्याने, कायद्याने आपल्याला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने कोणीही कुठल्याही दडपणाला बळी न पडता शांतपणे, आपल्याला कुठलाही कायदा मोडायचा नाही आहे. आपल्याला कुणाशीही दुश्मनी किंवा आपल्याला कुणाचाही काही विरोध करायचा नाही आहे. आपलं म्हणणं आपल्याला मांडायचं आहे. त्यामुळे सर्व लोकांना मी विनंती करतो की दररोज येणाऱ्या आठवडाभर येणारा सप्ताह व्हॅक्सिन विरोधी सप्ताह म्हणून आपण साजरा करूया. व्हॅक्सिन विरोधी सप्ताह म्हणून आपण साजरा करूया. आणि याच्यापुढे दररोज शहरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये, शहरातील वेगवेगळ्या शाळांमध्ये, शहरातील वेगवेगळ्या चौकांमध्ये जसं जमेल तसं सर्व लोकांना आवाहन करा की अशा पद्धतीने तुम्ही जर समोर आले नाही तर सरकार तुमच्या मुलांना हे व्हॅक्सिन टोचून त्यांना निर्वंश केल्याशिवाय थांबणार नाही आहे. या व्हॅक्सिनद्वारे किती घातक घटक आहेत हे आमच्या पोस्टरमध्ये लिहिलेलं आहे. त्या व्हॅक्सिनमध्ये जे घटक टाकलेले आहेत त्या व्हॅक्सिनच्याद्वारे तुमच्या मुलांच्या शरीरामध्ये व्हायरल जीन इंजेक्ट केल्या जातात. तर आपण बघून घ्या त्याच्यामध्ये हे ज्या पद्धतीने हे सर्व व्हॅक्सिन हे आहे, मस्तिष्क, नर्व सिस्टीम, हृदय कोशिका, अलग लक्षात, आणि प्रजनन अंगामध्ये ब्लड स्पॉट्स निर्माण होत आहेत असे रिपोर्ट आहेत पूर्ण जगभरातले. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर असं वाटत असेल की तुमचा निर्वंश होऊ नये, तुमचा निर्वंश, कारण ज्या मुलांना हे दिल्या जाईल ते मुलं पुढे संतान पैदा करू शकणार नाहीत. त्यामुळे जागृत व्हा असं मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो आहे. आणि अशा पद्धतीने कारण समाज आंधळा, बहिरा आणि घाबरट झालेला आहे. या समाजाला जर
जागृत करायचं असेल तर आपल्याला अशा पद्धतीने किमान एक आठवडाभर हलवायचं. आपल्याला आपलं काम करायचं आहे, कोणी सामील हो अथवा न हो, परंतु आपल्याला जर दिसत असेल की जे चाललं आहे ते चुकीचं चाललं आहे, ते या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये आपल्याला रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, याची गरज आहे. मी पुन्हा आवाहन करतो लोकांना, घरात बसू नका, नाही तर तुमचा निर्वंश झाल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री बाळगा. हॅलो करा. सगळ्या पोस्टरचे फोटो काढ, सगळ्या पोस्टरचे फोटो काढ वेगवेगळे आणि ते सोशल मीडियावर व्हायरल करा फटाफट फटाफट. चालू आहे ना, चालू आहे ना, चालू आहे. हॅलो 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 हा बोलतो. नमस्कार नमस्कार, बोला ताई. अरे बघता काय शामिल व्हा, बघता काय शामिल व्हा, बघता काय शामिल व्हा, बघता काय शामिल व्हा. आपण एका तासाभरानंतर बोलू ना जरा. अरे बघता काय शामिल व्हा, बघता काय शामिल व्हा. आणि एका तासानंतर कॉल करा, आपण बोलू. चालू आहे का रे फेसबुक? चालू आहे. या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मी या भारतातील तमाम लोगों सांगू इच्छितो कि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए भाई साहब,
ये वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन नहीं है, ये मौत का इंजेक्शन है। ये वैक्सीन के कारण लेने के बाद में कई लोग मर रहे हैं, कई लोगों को लकवा हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, मर रहे हैं और बीमारियां हो रही हैं तरह तरह की। तो ये इतना गलत वैक्सीन हमारे बच्चों को देने का भी इन लोगों ने ठहरा लिया है। तो ये इसके खिलाफ में आवाज़ करने के लिए, इसके खिलाफ में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये आज का ये छेड़ा है। ये इस तरीके के आंदोलन के कारण, एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक है ना, जाऊ ना, किती वाजता? ठीक आहे, हो येऊन जाईल. हेलो, तो भाई सब लोगों को, भारत के वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन के अंदर बहुत गलत तत्व डाल के रखे हैं। इसके अंदर जो है सबसे बात, ये डीएनए वैक्सीन है, सब mRNA वैक्सीन है। ये वैक्सीन के द्वारा आपके शरीर के अंदर जो तत्व छोड़े जाते हैं, उसके कारण शरीर के अंदर स्पाइक प्रोटीन जो है लगातार बनते रहते हैं और ये स्पाइक प्रोटीन के कारण शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। ये ब्लड क्लॉट्स कहीं भी जा सकते हैं। ये अगर ब्रेन में गए तो ब्रेन का क्लॉट हो जाएगा, ये हार्ट में गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये अगर आपके नर्व सिस्टम में जाता है तो आपको लकवा हो सकता है और ऐसा हो रहा है इस तरीके से। और ये सारी बातें होने के बाद में भी सरकार लोगों को ये बोल रही है कि वैक्सीन ले लो, तो वैक्सीन टोचने की जो ज़बरदस्ती कर रही है, वही सरकार का काम ये भी है कि वैक्सीन के कारण अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उसका नोंद लिए जाए, लेकिन वो किसी तरीके से नोंद लिए जा नहीं रही है। लोगों को एक गिमी पिग समझ कर ये वैक्सीन टोचे जा रहा है। लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है, लोग मर रहे हैं और उसके बाद में ये वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सादा सर्दी जुकाम की बीमारी है। तो सादी सर्दी जुकाम की बीमारी के लिए सरकार जिस तरीके से ये कर रही है, ये बातें तय हो गई है, दिख गई है। अभी 4 दिन पहले जी टीवी ने एक जो सर्वे रिपोर्ट दिया था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके मॉडर्ना और फाइजर नाम की जो कंपनियां हैं, वो कंपनियों को सिर्फ उसके जो 8 शेयर होल्डर्स थे, उनको 75,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वो सिर्फ ओमिक्रॉन ये नाम सुन के, ओमिक्रॉन आ गया ऐसा नाम सुन के, तो जो सिर्फ वैक्सीन क्या बोलते हैं उसको, अभी वैक्सीन तो आया भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वायरस आया है, नया वेरिएंट आया है, ये सुनने के बाद में अगर 75,000 करोड़ का इन कंपनियों को मुनाफा होता है, तो जा ही रही है कंपनियां नहीं चाहेंगी कि ये देश से कोरोना का आतंक मिटे, क्योंकि इनके लिए तो हर आने वाला नया वेरिएंट या हर नई अफवाह जो भी फैलाएंगे, ये पैसे कमाने की मशीन, ये पैसा छापने की मशीन हो गई है। तो वो हिसाब से ये जरूरी हो गया है अभी लोगों को जागरूक करना, बताना। अगर हमको हमारे देश को बचाना है, लोगों को जागरूक करना है, तो निश्चित रूप से हमको इसके लिए रास्ते पर आना पड़ेगा, सब लोगों को बताना पड़ेगा। और अभी इसके आगे ये हमने ठहरा लिया है, तय कर लिया है, जिस तरीके से लोग सोए हुए हैं, इन सोए लोगों को जगाने के लिए यहाँ पर हमको आना पड़ेगा। हम रोज 11 से 12 के बीच में इसी चौक में आएंगे और आपके शामिल होए तक हम यहाँ खड़े रहेंगे। आने वाले 8 दिन तक ये हमारा आंदोलन चलने वाला, ये ध्यान में रखिए। और उसी तरीके से हर अपने गाँव में जहाँ पे आप हो, वहाँ पर आइए, आगे आइए और उसके बाद में इस वैक्सीन के अंदर जो गलत तत्व डाले हैं उसके बारे में सरकार को सवाल करिए। हमने एक ये छापा है, इसके बारे में कागज का है, तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये वैक्सीन देने के पहले अपने बच्चों को ये वैक्सीन देने के पहले वो जो डॉक्टर है उनको इंजेक्शन दे रहा है, उसको ये सवाल करिए कि क्या मेरे बच्चों में इम्यूनिटी है और फिर भी उन्हें वैक्सीन लगाना पड़ेगा क्या? वो उसको उससे पूछिए, जिसका जवाब हाँ में ना पूछिए। दूसरा सवाल उसको पूछिए कि 70 से 80% बच्चों को ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल गई है, तो उसके बाद में उसको वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है, ये भी पूछिए उसको। वैक्सीन लेने के बाद में अगर मेरा बच्चा कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा क्या, ये भी पूछिए उसको। उसके बाद में क्या उसको कोरोना कभी नहीं होगा, ये पूछिए उसको। वैक्सीन लेने के बाद अगर उसको कोरोना हो गया तो क्या उसके कारण दूसरे लोगों को कोरोना होगा, ये भी पूछिए उस डॉक्टर को। और उसके बाद में अगर वो ट्रांसमिशन रुकेगा या नहीं, अगर वैक्सीन देने के बाद में ट्रांसमिशन कोरोना का जो है वो रुकेगा या नहीं। उसके बाद में पूछिए क्या वैक्सीन देने के बाद बच्चों में कोई साइड इफेक्ट होगा, पूछिए उसको।
कब होगा, अभी होगा या बाद में होगा, अगले महीने होगा, साल भर में होगा? अच्छा होता है, ये साइड इफेक्ट होता है तो क्या सरकार हर्जाना देगी? ये पूछिए उसको। उसके बाद में पूछिए कि कोरोना से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना है, और वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से बचाव कितना है, ये भी पूछिए, जरूर से पूछिए उसको। उसके बाद में ये दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी इन्फेक्शन में कितना रिस्क और उसके बाद में ये इसके साइड इफेक्ट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से बचाव, इसमें कितना अंतर है, कितना फर्क पड़ेगा, कितने % फर्क पड़ेगा? तो ये सारे सवाल जो है, जो वैक्सीन देने के लिए आपको जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको पूछिए, उनसे लिखित जवाब लीजिए उन डॉक्टर लोगों को। जब तक ये जवाब नहीं देते, उनको कायदे से ये जवाब देना जरूरी है। अगर ये कायदे से वो जवाब नहीं देते तो आप उनको वैक्सीन लेने से मना करवा दीजिए, और उसके बावजूद भी अगर वो करते हैं तो उनका वीडियो शूटिंग कर वो सोशल मीडिया पे डालिए और कोर्ट के अंदर वो सबूत करके ये करिए। हमें मालूम पड़ा है कि आपके बच्चों को वो बोलते हैं कि अगर ये वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपके बच्चों को एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सारा जाती है हमारे देश के जो भविष्य है और हमारे जो देश के बच्चे हैं, ये वैक्सीन के द्वारा आपका निर्वंश करने के लिए ये सारा वैक्सीन दिया जा रहा है। वर्ल्ड का डीपॉपुलेट एजेंडा बिल गेट नाम के हरामखोर आदमी ने ये करने का सोचा है, तो वो हिसाब से हम लोग उसके खिलाफ में यहाँ खड़े हैं और आपको जागरूक करने के लिए खड़े हैं। ये लिए सुनिए, मैं वापस से आपके लिए ये पढ़ता हूँ, ये सारे जो सवाल है ना, ये मैं आपके लिए वापस से पढ़ता हूँ, सारे के सारे वापस से सुनिए, कान देकर सुनिए। ये जो सारे सवाल है ये पूछिए अपने अपने डॉक्टरों को। ये मैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी डालूंगा, मेरे ग्रुप पर भी डाले हैं, इसको डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट आउट निकालिए और पूछिए लोगों को कि क्या मेरे बच्चों में इम्यूनिटी है और फिर भी उसे वैक्सीन लगाना पड़ेगा। 70 से 80% बच्चे ऑलरेडी इम्यून है, फिर भी लगाना पड़ेगा क्या? वैक्सीन लेने के बाद मेरा बच्चा कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा क्या? पूछिए उस डॉक्टर को। वैक्सीन लेने के बाद अगर उसको कोरोना हो गया तो क्या उसके कारण दूसरों को कोरोना होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसका ट्रांसमिशन रुके जाएगा क्या? ये पूछिए उसको। क्या वैक्सीन देने के बाद बच्चों को कोई साइड इफेक्ट होगा, और होगा तो कब होगा? अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो क्या सरकार हर्जाना देगी? ये भी उनको पूछिए। कोरोना से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना है और वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से बचाव कितना है, ये भी पूछिए उनको। दोनों में कितना डिफरेंस है, ये पूछिए उनको, कितना अंतर है। तो ये सारे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सवाल जो ये मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर भी है, ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मैं भी डाल देता हूँ। ये सारा का सारा आप डाउनलोड करिए, पूछिए, पूरे ग्रुप के अंदर अपने अपने डालिए इसको सारा, और पूरे दुनिया भर में जाने दीजिए इसको। और जितने भी लोग हैं उनको बोलो कि अकल के अंधे मत बनो, सरकार आपको मारने पर तुली है। आप बोलेंगे सरकार कैसे मानेंगी? ये हमारे देश के अंदर फिलहाल में जो है ना, ये सरकार की, मोदी की सत्ता नहीं है, तो ये वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सत्ता चल रही है, स्थापित हो चुकी है। क्योंकि इन हरामी लोगों ने हमारे देश के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। तो कर्जे की जो भी शर्त है कि अगर आपके शहर के अंदर या हमारे आपके देश के अंदर अगर महामारी आ जाती है तो फिर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, ये इसके ऊपर साइन करी हुई है। इसके लिए ये सारे के सारे हमारे देश के कोर्ट बंद है, हमारे देश के सारे कोर्ट बंद है। हमारे देश में अभी फिलहाल के अंदर सारी जो प्रावधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो सारी की सारी करीब करीब बंद पड़ गई है। तो अभी जरूरी है कि लोगों ने ऊपर आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और इसके बारे में सवाल करना चाहिए। मैं लोगों को ये व्हाट्सएप ये फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। कल 11 से 12 के बीच में आप जरूर से आइए। हम आज 11 से यहाँ खड़े थे, 11 से अभी 12 हो गया है, कल भी हम इसी समय पर यहाँ खड़े रहने वाले हैं। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आइए, शामिल हो जाइए इस आंदोलन के अंदर, और जो सरकार हमारे खिलाफ में जो षड्यंत्र खेल रही है, ये षड्यंत्र में शामिल हो जाइए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। मैं सब लोगों को आह्वान करता हूँ, पुलिस से मत डरिए, पुलिस हमारे संरक्षण के लिए है। ये जो मडावी साहब आए हैं, ये हमारे संरक्षण के लिए आए हैं। हमारा जो आंदोलन है ये देश को बचाने के लिए, देश के बच्चों को बचाने के लिए। जितने भी पुलिस है ये सब लोगों के हमारे सुरक्षा के लिए आई हुई है। इनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इसलिए मडावी साहब यहाँ आए हैं, मैं मडावी साहब को धन्यवाद देता हूँ। और वो हिसाब से जिस तरीके से शांति से शांततापूर्ण ही हमारा आंदोलन हमने छेड़ा है। और जो सरकार ने जो फालतू के जो ये लगा के रखे हैं पिछले 2 साल से, पूरा देश बर्बाद करके रखा है। और फालतू के अंदर ये सारे नई वो बंधनें लागू करके रखी है। और जैसा कि इनका कोरोना के साथ में कोई मीटिंग हो गया है कि ये रात को बंद, इतने बजे बंद, जैसे कोरोना रात को ये दिन में नहीं निकलता है, दिन में सब घूम रहे हैं और रात को ही कोरोना बाहर निकलता है। इस तरीके से जो बेवकूफ़ी जोरे जो सरकार के चल रहे हैं, इसके
इसके सारे खिलाफ में हम लोग ये सरकार सड़क पे और रास्ते पे आए हैं। और ये लोगों ने समझना चाहिए, इसी तरीके से रोज ये चौक में धरना होगा, शांततापूर्ण धरना होगा, ये मैं पुलिस के सामने बताता हूँ। और अगर ऐसा लगता है कि मैं कायदा तोड़ रहा हूँ, कोई गलत काम कि कायदे के खिलाफ में, देश के खिलाफ में कर रहा हूँ, तो मैं मडावी साहब को आह्वान करता हूँ कि कल जाकर, कल नहीं, उन्होंने मुझे आज ही अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आज जो भी साथी इस आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं, इन सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, पुलिस को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। आज ये हमारा आंदोलन होने के कारण ये चौक भी आज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खाली रखा है, ये भी मेरे ध्यान में आ गया है, इसलिए उसके लिए भी मैं मडावी साहब को धन्यवाद देता हूँ। तो मित्रों, 12 बजे है आज, अभी सरकार का कल 12 बजाने के लिए, ये वैक्सीन माफिया का 12 बजाने के लिए कल हमको ये चौक में वापस से आना है और बड़ी संख्या में आना है, ऐसा मैं वापस से आपका आह्वान करता हूँ, सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि आइए, सिर्फ देखिए मत, कल सोच समझ के आइए, अपने बच्चों की जान, अपने भविष्य की जान बचाने के लिए, उनका भविष्य भी अपने हाथ में रखने के लिए जरूर से इस आंदोलन के अंदर शामिल होइए। नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, हेलो।